बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है मबनी बर हिकमत और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज की नसीहत की जाती है उससे मुंह फेर लेते हैं। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिर्कुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या इल्म अंबिया में से कुछ मनकूल चला आता हो तो उसे पेश करो। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और जब उनके सामने हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जब उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो सरीह जादू है। अम यक़ूलून इफ्तराह قل إن افتريته فلا
فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم। क्या ये कहते हैं कि उसने इसको अज खुद बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम खुदा के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين। कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो अलानिया हिदायत करना है। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहिद शाहिदुम إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो और तुमने उससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है। बेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। और काफिर मोमिनों से कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो अब कहेंगे कि ये पुराना झूठ है। وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत और ये किताब अरबी जबान में है उसी की तस्दीक करने वाली ताकि जालिमों को डराए और नेकुकारों को खुशखबरी सुनाए। इन्नल्लज़ीन क़ालू
يحزنون जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, फिर वो उस पर कायम रहे, तो उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है, यहाँ तक कि जब खूब जवान होता और 40 बरस को पहुंच जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह और तक़वा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। उलाइक अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता था। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतዒदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून من قبل
قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ उफ, तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं। और वो दोनों खुदा की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, खुदा का वादा सच्चा है। तो कहने लगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। उलाइक अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ्फियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाए। वयौम युअरदु अल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे मुतमत्ते हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। वज़कुर अखा आद इज़ अंज़र कौमहु बिल-अहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन नुज़ुर मिन बैनि यदैहि
ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन आहकाफ में हिदायत की और उनसे पहले और पीछे भी हिदायत करने वाले गुजर चुके थे कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है, तो वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फी
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। और हमने उनको ऐसे मकदूर दिए थे जो तुम लोगों को नहीं दिए, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे। तो जबकि वो खुदा की आयतों से इनकार करते थे, तो न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके, और न आंखें और न दिल, और जिस चीज से इस्तेहजा किया करते थे उसने उनको आघेरा। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। और तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहतन बल ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। तो जिनको उन लोगों ने तकर्रुबे खुदा के लिए खुदा के सिवा माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनके सामने से गुम हो गए, और ये उनका झूठ था, और यही वो इफ्तरा किया करते थे। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ। और जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसके पास आए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना तमाम हुआ तो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको नसीहत करें। قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم। कहने लगे कि ए कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। या कौमना अजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم صدق الله
ए कौम, खुदा की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। खुदा तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ। और जो शख्स खुदा की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में खुदा को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग सरीह गुमराही में हैं। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ क्या उन्होंने नहीं समझा कि जिस खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और उनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। हाँ हाँ, वो हर चीज पर कादिर है। وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे, क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम हक है। हुक्म होगा कि तुम जो दुनिया में इनकार किया करते थे, अब अजाब के मजे चखो। فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं, उसी तरह तुम भी सब्र करो और उनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।